वासुकी नाग जिसका जिक्र हमारे प्राचीन पुराणों में किया जाता है वो सिर्फ एक मिथ है, और क्या हमारी एशियन इंडियन हिस्ट्री सिर्फ एक माइथोलॉजी है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने, जिनको मिला है एक प्री हिस्टोरिकल स्नेक का फॉसिल। और ये डिस्कवरी के बाद टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं रहा है, क्योंकि डिस्कवरी के दौरान जो स्नेक का फॉसिल मिला है उसका साइज टाइटेनोबोआ से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इस रिसर्च और हमारी एशियन इंडियन हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रिसर्च के दौरान जो स्नेक का फॉसिल मिला है उसका नाम है वासुकी, और वासुकी नाग का जिक्र हमारे प्राचीन हिंदू पुराणों में कई बार किया जाता है, और भगवान शंकर भी अपने गले में वासुकी नाग को ही धारण करते हैं। तो आखिर जिस स्नेक का फॉसिल मिला है उसका नाम वासुकी क्यों रखा गया? आखिर कौन थे वासुकी नाग, और जो फॉसिल मिला है वो सच में वासुकी नाग का था या फिर नहीं? तो हो जाओ तैयार चलने को प्राचीन काल में, क्योंकि हम इस सारे सवालों का जवाब जानने वाले हैं आज के तगड़े वीडियो में। What would you do if you found a snake as long as a school bus and as heavy as a car? तो वासुकी नाग का टॉपिक अभी इंटरनेट और यूट्यूब पर काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये डिस्कवरी जस्ट अभी हुई हो, लेकिन ये स्नेक का फॉसिल तो 2005 में ही मिल गया था। जब आईआईटी रुड़की की टीम स्टार्टिंग में इस पर रिसर्च कर रही थी तब उनको यही लग रहा था कि ये किसी क्रोकोडाइल का फॉसिल है, लेकिन 2005 में मिले फॉसिल का अब जाके कंफर्मेशन मिला है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांप का फॉसिल था। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि इसका नाम वासुकी क्यों रखा गया। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि वासुकी नाग आखिर में थे कौन। वासुकी नाग को भगवान शंकर के नाग और सांपों के राजा के रूप में पूजा जाता है। वासुकी नाग का वर्णन हमें समुद्र मंथन में भी देखने को मिलता है। जब अमृत को लेकर देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तब रस्सी की जगह वासुकी नाग को ही मीरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वासुकी नाग काल्पनिक है, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हमारा पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास काल्पनिक है, मतलब कि रामायण महाभारत कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन हम उस टॉपिक पर नहीं जाते, हम सीधा जाते हैं आईआईटी रुड़की की तरफ। आईआईटी रुड़की की एक रिसर्च में गुजरात के कच्छ की खदान में जो जीवाश्म मिला है वो इतना बड़ा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। उसकी लंबाई 26 फीट से 50 फीट तक हो सकती थी, और वो 4.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना था। लेकिन अब आप कहोगे कि वासुकी नाग की हिस्ट्री बता दी, इस फॉसिल के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका नाम वासुकी नाग के नाम पर से वासुकी इंडिगस क्यों रख दिया गया। क्या उसके आजू बाजू में कोई शिव जी का मंदिर था या फिर कोई शिव जी की मूर्ति मिली थी? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदाई के दरमियान जो स्नेक का फॉसिल मिला है उसके आजू बाजू में ना ही तो कोई मंदिर था और ना ही कोई शिव जी की मूर्ति मिली थी। दरअसल जब लोगों को पता चला होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है तब उसका नाम रखते वक्त लोगों के दिमाग में एक ही नाम आया होगा, द किंग ऑफ स्नेक, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है भाई। और जब किंग ऑफ स्नेक की बात आती है तब हर एक भारतीय के मन में वासुकी नाम ही आता है, क्योंकि वासुकी नाग को भी इंडिया में द किंग ऑफ स्नेक ही माना जाता है। और ये दर्शाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप द किंग ऑफ स्नेक भी एक इंडियन ही है। और यही रीजन है कि उस स्नेक के फॉसिल का नाम वासुकी इंडिगस रख दिया गया। वैसे भारत में बहुत सारे सांप देखने को मिलता है, कुछ तो हमारे रिश्तेदार भी। देखो, एक समय हुआ करता था जब धरती पर सांपों का राज हुआ करता था, और बड़े बड़े डायनासोर्स का शिकार करते थे। अपनी बॉडी को उनके आजू बाजू लपेटकर उनका दम घोटकर उसे मार दिया करते थे। और 5 करोड़ साल पहले तो सांप इतने बड़े हुआ करते थे कि वो एक ही बार में पूरे क्रोकोडाइल निगल जाते थे। और सोचो, मैं तो ये टाइटेनोबोआ के बारे में बता रहा हूँ, उस समय वासुकी इंडिगस क्या करता होगा आप खुद इमेजिन कर लो। लेकिन अभी के समय में ये सारे सांप एग्जिस्ट नहीं करते, ना तो टाइटेनोबोआ एग्जिस्ट करता है और ना ही वासुकी इंडिगस। आज के समय में हमारे पास उसके किस्से कहानियां हैं और कुछ हड्डी के टुकड़े हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया में ऐसा कौन सा सांप है जो बड़ा है, बहुत बड़ा है और जिंदा भी है? द बिगेस्ट स्नेक अलाइव। देखो, मैं तो अभी 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन ये काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा कौन सा सांप है जो बहुत बड़ा है और जिंदा भी है। 10 लकी विनर्स को मैं उनके घर पर खुद पर्सनली सांपों से भरा डब्बा भिजवा दूंगा। अबे साले देखो, ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में सिर्फ सांप बड़े हुआ करते थे। प्राचीन काल में सब कुछ बड़ा हुआ करता था।
मतलब कि इंसान भी बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे, बट जैसे कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वैसे ही इंसान की साइज भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। और आपकी साइज इतनी भी छोटी ना हो जाए कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन ही ना दबा पाओ। इसलिए जल्दी ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर दो ब्रो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लोगों के साथ शेयर करना और आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका फेवरेट स्नेक कौन सा है। वो फिर आपका दोस्त या फिर रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम मिलते हैं फिर से एक फाड़ू और तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।